सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा लेक्चर नंबर 10 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने इसे लेक्चर नंबर 1 लिखा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैलकुलस को नए लेक्चर से स्टार्ट करें, लेकिन बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस का बेटा लेक्चर नंबर 1 लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था, लेकिन जो ओवरऑल ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसका ये 10th लेक्चर है। इनिशियल 8 लेक्चर्स जो थे वो मैट्रिसेस पर डिपेंडेंट थे और अब हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस हमने स्टार्ट कर दिया है। आप में से कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें भी बता दीजिए। ये भी बेटा मैट्रिक्स या लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन हमने अभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है और जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस 100% होते हैं। वो वाले टॉपिक हम सब कवर कर दिए हैं मैट्रिसेस के, और सेकेंड स्लॉट में फिर से उन बचे हुए टॉपिक्स को भी निपटा देंगे। तो पहले मेन टॉपिक सारे कवर हो जाए, इस मानसिकता से हम लोगों ने ये सीरीज़ को डेवलप किया है आपके लिए। तो फिलहाल लेक्चर नंबर 2 पे हम आ गए हैं बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस की। लास्ट लेक्चर हमारा था nth ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने देखा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते थे उसको। जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव था वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और इस तरह से आप जब nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते थे तो कहते थे हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दिया n टाइम, और उसका एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बेसिस पर रिजल्ट्स आ जाते थे। आज हम क्या करेंगे, आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला सुना होगा डिफरेंशिएशन का, u इंटू वी वाला फॉर्मूला। बेटा अगर u इंटू वी वाले फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव चाहिए तो आखिर क्या किया जाए। u इंटू वी का एक फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला, कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसी को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर। तो एक तो होता है लेंथी अप्रोच और एक होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अप्रोच आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा आज का लेक्चर ये लिबनीज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्मूले में एप्लीकेबल होता है। पहले एक काम करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्मूला हम किस तरह की बात आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स और y3, दे आर आस्किंग y3 मींस दे आर आस्किंग द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। लेकिन प्रोसेस उसका क्या होगा, तो बेटा प्रोसेस के लिए पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ऐसा कुछ सुना था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, सॉरी, u v डैश प्लस u डैश v, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम 1 बाई 1 इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना टाइम लगेगा, और जब इसको लिबनीज रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट तो कितना टाइम लगेगा, इसको कंपेयर कर लेते हैं जरा पहले क्वेश्चन को करके। तो बेटा जल्दी जल्दी इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसे ले लिया जाए, सर किसी को भी ले सकते हैं, चलो जिस ऑर्डर में लिया हुआ है वैसे ही मान लें, या रिवर्स ऑर्डर में मान लेते हैं, किसी रीजन से मैं कह रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर। तो ऐसा देख लो, ये u है और ये v है, ठीक है, u v ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बेटा y1, अच्छा सॉरी, पहले तो y1 लिखना है, तो पहले यहाँ पे y होना चाहिए। तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन y इस फॉर्म में ये रहा, अब u है v है, तो व्हाट शुड बी द y1 विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेटा लिखा है log x इंटू 3x स्क्वायर और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब। यही है ना फॉर्मूला। चलो ये तो हमारा y1 आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये log x और यहाँ आ गया है 3x स्क्वायर, ये अलग अलग चीजें हैं, और प्लस ये कैंसिल आउट होने के बाद आ जाएगा x स्क्वायर। सो इट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव बेटा यहीं पर ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। देखो इतने वाले पार्ट में ये u और v का फॉर्मूला है ना, दिस इज u दिस इज v, इस तरह से हम कुछ ले रहे हैं, तो वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज 6 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसा हो गया पहले वाले पार्ट का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आई थिंक 2x होना चाहिए, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपका। चाहो तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो, log x, और ये आ गया आपका 6x प्लस यहाँ से कैंसिल होने के बाद खाली 3x बचेगा और बेटा 2x। अब इसको बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं y3 क्या है, मतलब इसी का थर्ड डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसी को तो कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर uv फॉर्मूला लगा दीजिए जो व्हाइट मार्कर से लिखा हुआ है, तो हम फिर लास्ट टाइम इसको और लिख दे, यही आंसर
आंसर देखो आपका आ जाएगा log x, और बेटा 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये रहा 6 है, ये आपके पास ब्रैकेट इसके लिए लग गया, प्लस बेटा 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अगर इस पूरे को हम सॉल्व करें तो ये ओवरऑल बना क्या आपका, देखें तो जरा y3 इक्वल टू, अब ये 6 को हम पहले लिख लेते हैं, तो बेटा ये आ गया 6 log x, 6 इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना था 6 और 5 11 और प्लस 11। आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इसका जो है थर्ड डेरिवेटिव आ गया 11 प्लस 6 लॉग एक्स। बेटा कहीं ना कहीं टाइम लगा ना, इसी टाइम को बचाने के लिए लिबनीज रूल है, तो लिबनीज रूल को हम सीधे बताने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मूले में 3 बार डिफरेंशिएशन करना था, हम इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं। देखो लिबनीज रूल कहते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू NC0 फिर लिखेंगे UNV प्लस NC1, और बेटा ये हो जाएगा UN माइनस 1 V1। यहाँ सफिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सफिक्स आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंटेशंस हैं। और इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, अगर इसका जनरल टर्म देखा जाए तो NCR U टू दी पावर N माइनस R और V टू दी पावर R, और वैसे इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा NCN, देखो NC0 से स्टार्ट करके NCN तक, और UN माइनस N पे U ही रह जाएगा, और बेटा ये VN है तो UVN। इस तरह से आपका ये लिबनीज रूल बन गया जो सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक हो गया, और लास्ट में u इंटू वी एन तक आप पहुंच गए। अच्छा आपको बता दें, आपको बहुत सारी बुक्स में ये लिखा ही नहीं मिलेगा NC0, क्योंकि यहाँ NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू 1 होती है बेटा, वेयर NC0 इक्वल्स टू NCN इक्वल्स टू 1, तो लोग इसको अवॉइड कर देते हैं लिखना। तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको UNV प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2 एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले के अप्लाई करने जा रहे हैं हम अपने इस क्वेश्चन में। बेटा आपको डिफरेंशिएशन किसका चाहिए, आपको थर्ड डेरिवेटिव चाहिए किसका, एक्स क्यूब लॉग एक्स का। अब इसमें देखना होगा फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने, तो हम बता दें लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानिए और एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और इसका आपको थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चले तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो बेटा n की वैल्यू 3 पे जरा वैल्यू रख करके देखते हैं। सर आपने ये कैसे डिसाइड करा कि इसको फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन, या इस तरह से एज्यूम करें, मतलब u और v। बेटा एक्चुअल में v है, v1 है, v2 है, दीज आर दी डिफरेंशिएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x क्यूब को अगर आप v लेके चलोगे तो ये कुछ समय के बाद ये 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। फिलहाल देख लो, अभी पता चल जाएगा और भी ज़्यादा आपको। अब ये आपके सामने आ गया, इस फॉर्मूले में n इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो 3C0 फिर बेटा UN का मतलब है इसका थर्ड डेरिवेटिव। बेटा log x का थर्ड डेरिवेटिव कुछ आइडिया है, log x का थर्ड डेरिवेटिव? अभी तो सर हमको आइडिया नहीं है, चलो जी हम ट्राई कर लेते हैं log x का थर्ड डेरिवेटिव। तो मैं आपको अलग से कहीं लिख के दिखा दूं तो वो बेटर रहेगा। बेटा d ऑफ log x की बात करते हैं तो 1/x, फिर अगर मैं कह दूं d स्क्वायर ऑफ log x तो बेटा ये -1/x स्क्वायर, और यहीं पर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ log x, तो मतलब अब आपको ये वाला डिफरेंशिएशन करना है जो कि वैल्यू आएगी 2/x क्यूब। तो बेटा ये आ गया 2/x क्यूब, देखो सीधे, और x क्यूब को एज इट इज लिखना था तो यहाँ लिखा हुआ है x क्यूब, प्लस अगला है NC1, तो देखो 3C1। अब इसका UN माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, एक काम करें इसको पहले ना इस तरह से लिख दें, ऐसे लिखने में शायद आपको डायरेक्टली में कंफ्यूजन होगा। हम पहले लिख रहे हैं 3C0 U3V प्लस 3C1, देखो 3C1 U2 V1 प्लस 3C2 U1 V2 और प्लस बेटा 3C3 UV3। ये है वो फॉर्मूला लिबनीज रूल के अकॉर्डिंगली। देखो तुरंत आंसर आएगा 11 प्लस 6 log x। अब यहाँ पे देखते चले जाना बेटा, किसको मैंने u कहा है, हमने कहा है ये है आपका u और ये है आपका v, ठीक है, ये u और v है। इसके अकॉर्डिंगली जरा चलते हैं, तो यहाँ फॉर्मूले में आपके सामने आ गया 3C0 तो लिखो ही मत, ये तो 1 है। अब u3 देखो मैंने बता दिया इसका log x का थर्ड डेरिवेटिव, log x का लिखना था क्या, ओहो हो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है u इंटू वी, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई। हाँ यहाँ पे मैंने पहले इसको पलट दिया, तो ये आपका u है और ये आपका v है, क्योंकि v1 v2 v3 में खत्म होना है। बेटा अब यहाँ पे देखो log x का थर्ड डेरिवेटिव 2/x क्यूब लिखा है, तो u3 की वैल्यू आपका 2/x क्यूब हो गई, और v तो एज इट इज लिखना था, उसको लिख दिया है x क्यूब। बेटा 3C1 3 होता है। अब u2 क्या होना चाहिए, आप बता सकते हो, ये वाला क्या है, ये है बेटा आपका u2, देखो अगर ये, और ये क्या है आपका u1 है, और ये क्या है आपका u3 है,
ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो 3c1 u2 की वैल्यू आ गई -1/x², -1/x², और v1 बेटा x³ का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं 3x²। अच्छा, प्लस फिर उसके बाद 3c2 की वैल्यू बेटा 3 होती है, चेक करके देख लेना। u1 फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/x, और 1/x के बाद बेटा इसका क्या होगा, अगला डिफरेंशिएशन v2, v1 का डिफरेंशिएशन v2, तो ये 3x² का डिफरेंशिएशन 6x। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, इसको हम शॉर्टकट डेवलप कर देंगे अभी आप लोग के लिए। तो बेटा फिर जो है एक लास्ट वाला स्टेटमेंट बच गया, 3c3 की वैल्यू 1 है, u तो एज इट इज आएगा log x, ठीक है, और ये है v3 बेटा इसका डिफरेंशिएशन 6, इसके आगे तो सब बेकार हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 6 के आगे तो सब 0 0, 6 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। इसको इस पैटर्न पे आप समझ सकते हो कि देखो आपने v का डिफरेंशिएशन करा v1 आया, बेटा v1 का डिफरेंशिएशन करा v2 आया, v2 का डिफरेंशिएशन करा v3 आया, तो देखो v का डिफरेंशिएशन करा v1 आ गया, यहाँ देखो 3x² का डिफरेंशिएशन करा 6x आ गया, बेटा 6x का डिफरेंशिएशन करा देखो 6 आ गया। अब 6 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। इस एरो डायग्राम से चीज ज्यादा समझ में आ रही होगी, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्टीमेटली बेटा ये x³ कट गया, ये 2 बचा, प्लस यहाँ से x² कट गया, ये -9, यहाँ बच गया -9, फिर देखो x और x कट गया, 6 3 जा 18, ये बच गया +18, और ये लास्ट वाला 6 log x, 6 log x। तो फाइनल आंसर अगर चेक कर लीजिए बेटा, ये 18 तो 20 में हो गया 11, तो 11 + 6 log x, देखो आ गया आंसर। यहाँ देखो 11 + 6 log x। सर हमको ये ज्यादा इजी लगा, ऐसा बोलेंगे आप लोग, नहीं 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 नहीं, अभी देखो तो, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिर बेटा अभी क्या है, ये अभी तो ये ऐसा चल रहा है हल्के में, शुरुआत में आपको लग रहा होगा ये इजी है, नहीं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन में यही वाला इजी रहेगा। ये तो मैंने क्या करा, n की वैल्यू 3 लेकर के काम को करने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में n बराबर क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, n = 3 लेके चल रहे हैं, तो n = 3 लेके फॉर्मूला लगाया। हर बार बेटा ऐसे नहीं, दिमाग में ही फॉर्मूला लग जाता है और क्वेश्चन होता चला जाता है, अभी दिखा देंगे। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत, तो बेटा इस फॉर्मूले को कहते हैं लिबनीज रूल, ये है लिबनीज रूल। अब मैं बता देता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका भी प्रूफ नहीं जानना है हमको, मैं दिखा देता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे को प्रूफ की नीड हो, तो वो बेटा ये है सामने, देखो हेडिंग डाली हुई है लिबनीज थ्योरम। क्या है ये लिबनीज थ्योरम, कह रहे हैं दिस थ्योरम प्रोवाइड्स द nth डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिए गौर से, दिस थ्योरम प्रोवाइड्स द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव को प्रोवाइड करती है। और ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू u × v है, u × v, तो बेटा इस फॉर्मूले में, इस बॉक्स में लिखी हुई है वो थ्योरम जो मैंने भी लिख दी थी अभी आपके लिए। देखो यहाँ u n v से स्टार्टिंग है, मैंने यहाँ nc0 भी लिखा था आपको समझाने के लिए। फिलहाल yn या u × v का nth डेरिवेटिव, तो कह रहे हैं un v, un -1 v1, un -2 v2 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें nc0 nc1 nc2 से लेते लेते ncn तक चीजें जाएंगी। और उसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है, अगर आप में से किसी को प्रूफ समझना है तो इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, यहाँ पे देख करके समझ जाना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आ जाता है बेटा। मैथमेटिकल इंडक्शन एक थ्योरम, एक टॉपिक होता था ना शायद 11th या 10th क्लास में, तो वो आप जानते हो। खैर हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन समझना है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ, केवल आपकी हेल्प करने के लिए मैंने फोटो आपको दे दी कि आप चाहो तो कहीं इधर उधर किताबों में ना भटको, यहीं से देख लेना अगर आपको नीड हो तो। फिलहाल मैंने इसका देखो, इस फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव निकाल के दिखाया, इस फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव बेटा मैंने लिबनीज रूल से निकाल के दिखाया। अब आप कह रहे थे कि सर ये ज्यादा इजी था, नहीं यही ज्यादा इजी है, देखो दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, देखो प्रॉपर अब एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है इफ y = x⁴ log x देन इवेलुएट yn+1। लो अब n+1 n पता ही नहीं है, पिछले वाले में तो बेटा पता था कि आपको y3 निकालना था थर्ड डेरिवेटिव, और यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है, ये x³ log x है, यहाँ मैंने x⁴n log x लिखा है, और आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ n+1th डेरिवेटिव ऑफ योर गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के n+1th डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, लिबनीज रूल की हेल्प से। अब देखो ट्रिक क्या होगी इसमें, ट्रिक जरा समझना। सबसे पहले तो बेटा आपको मैं बता दूं, ये n+1th डेरिवेटिव है ना, हमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम है। अगर आप अपने कैलकुलेशन को इजी रखना चाहते हैं तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। तो बेटा देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो y1 से रिप्रेजेंट होगा, वैसे ही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से, तो x⁴n−1 log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस इसका डिफरेंशिएशन है n × x⁴n−1 और log x। ये हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया इसमें।
कहते हैं ना फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन। इस पूरे में बेटा यहाँ पर भी देखो ये एक्स टू द पावर n माइनस वन आ गया और प्लस n एक्स टू द पावर n माइनस वन और log x और ये है y1। देखो हम चीज़ों को इजी कैसे करेंगे, अगर इस पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दें तो x y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आने जा रही है, यहाँ x टू द पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर n इंटू log x। देखो हुआ ऐसा कुछ, सर क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब देखो ये ओवरऑल आपके पास आ गया n इंटू वाई, देखो ये x टू पावर n log x शुरुआत में y दिया है और ये है x y1। इक्वेशन 1 हमने क्या करा, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा और बेटा इसमें अब हम लिबनीज रूल अप्लाई कर देंगे और इसके बेसिस पे लिबनीज रूल से शायद क्वेश्चन इमीडिएटली हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए कहीं लिबनीज रूल लिखना पड़ेगा, फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, तो बेटा अब n टाइम्स डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इस चीज को, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n और प्लस आगे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ n तो कांस्टेंट है, nth डेरिवेटिव ऑफ y। एक हमने फॉर्मूला लिख दिया है। क्या हमें लिबनीज रूल याद है? सर अभी तो याद नहीं है, लो मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपके लिए। बेटा nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला अगर देखा जाए nc0, चलो nc0 से ही शुरू कर लो, v nc1 un माइनस वन v1 nc2 un माइनस टू v2 un माइनस टू v2 एंड सो ऑन। और बेटा ये कहाँ तक जाता है, ये आता है सर ncn तक, u और vn तक। और आपको मालूम है v आप ऐसा कुछ लोगे जिसका डिफरेंशिएशन आगे जीरो हो जाए तो बेटर रहेगा। अब चलो इन दोनों में से किसको v माना जाए, सर इसमें ना इसको आप v मान लीजिए और इसको आप u मान लीजिए, ऐसा कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। लाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यू लगा देते हैं। बेटा यहाँ पर सबसे पहले चलो आपके हिसाब से पूरा लिख लेते हैं, nc0 un, इसका nth डेरिवेटिव, बेटा y1 तो ये खुद ही है, इसका n टाइम्स और डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट yn प्लस वन इंटू v में कुछ नहीं करना था तो वो एज इट इज लिख दिया x प्लस अगला है nc1, इसी में लेफ्ट हैंड साइड में nc1। बेटा अगला क्या होना चाहिए था, ये nth डेरिवेटिव हो गया, अगला है n माइनस वन डेरिवेटिव, मतलब n प्लस वन से एक कम, तो बेटा n प्लस वन से एक कम होगा n और फिर होगा अगला ये है v का डिफरेंशिएशन। देखो ये है v का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें x का डिफरेंशिएशन 1 करना है, आगे तो 0 हो जाएगा तो इधर कुछ लिखना ही नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड में लग गया, लिबनीज रूल लग गया लेफ्ट हैंड साइड में, इतना ही था। अब इधर देखो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बेटा, ये फैक्टोरियल n होता है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, दिस इज द फैक्टोरियल n और ये है n। बेटा ये y का nth डेरिवेटिव कुछ नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में yn, y का nth डेरिवेटिव यही है। आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ, nc0 तो कुछ है नहीं, आप इसको लिख सकते हो x टाइम्स yn प्लस वन, इस x को पहले लिख लिया, प्लस nc1 की वैल्यू है n, एन वाई एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन और बेटा ये क्या है एन वाई एन, ये देखो वाई एन एन वाई एन कट गया तो यहाँ से अगर आप कहोगे तो वाई एन प्लस वन की वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन ये एक्स नीचे गया एक्स, दिस इज योर आंसर। देखो तुरंत आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है लिबनीज रूल आपने कहाँ पे लगाया, जब आपने इसमें से ना फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक इक्वेशन बना ली तो यू आर अप्लाइंग लिबनीज रूल हेयर इन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली, x इंटू वाई। प्रोडक्ट में आपको देखो लगा देना था, 2 ही स्टेप में लग गया, जबकि लास्ट वाले में देखो जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो कितना टाइट लग रहा था। तो हमेशा बेटा कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा टाइट होता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन जल्दी हो जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है तो। क्या मैं बढ़ूँ आगे, बताइएगा। चलो तो ये वाई एन प्लस वन बराबर आ गया फैक्टोरियल एन। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले को और एक ही लाइन में लिख देते हैं, इसीलिए मैंने लिबनीज रूल आपके लिए एक ही लाइन में लिखा हुआ था। तो बेटा ये क्या आ जाता है एन सी एन यू और वी एन, ये है वो लिबनीज रूल। क्लियर। जैसे कोई आपसे कहे कि इसका आंसर बताइए, देखो एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू, मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है एक्स क्यूब लॉग एक्स और कह रहा है वाई 4 बता दीजिए। बेटा एक्स क्यूब लॉग एक्स, देखो वाई वो फॉर्मूले में n की जगह 3 है और n प्लस वन मतलब वाई 4 पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स, बेटा 6 अपॉन एक्स, ये है इसका आंसर। फोर्थ डेरिवेटिव एक्स क्यूब लॉग एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव 6 अपॉन एक्स है। अब इस फॉर्मूले से आप इसका थर्ड डेरिवेटिव मत निकाल देना कि वाई एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन एक्स होगी, बेटा वो अलग, ये खाली वाई एन प्लस वन के लिए रिजल्ट आया। खैर इन्होंने जो बोला था कि वाई एन प्लस वन निकालो वो निकाल के आपने रख दिया था, वो तो एक एग्जाम्पल को समझाया है। उम्मीद है कि अब आपको कम से कम लिबनीज रूल का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो एक आध क्वेश्चन इसके और करते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पे जाते हैं।
बेटा ये रहा, कह रहे हैं इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स देन इवेलुएट इट्स nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y की वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्मूले में दिया ही हुआ है। लिबनीज रूल आपको चाहिए ही, एक काम करते हैं लिबनीज रूल बार बार लिखते हैं क्योंकि बच्चे कई बार याद नहीं रख पाते इसको। बेटा यू वी क्या लिखें, एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू यू एन माइनस टू वी टू एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, एन सी एन यू वी एन, वेयर सफिक्स डिनोट्स द डिफरेंशिएशन। बेटा सफिक्स डिनोट्स द डिफरेंशिएशन मतलब v1, मतलब v तो सिंपल है, v का फर्स्ट डेरिवेटिव v1, v1 का डिफरेंशिएशन v2, v2 का डिफरेंशिएशन v3, और इधर u में डिफरेंशिएशन कम हो रहे हैं, या इधर से कहिए कि इधर से बढ़ रहे हैं u में डिफरेंशिएशन, ये है वो फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम बस वही है कि किसको u माना जाए किसको v माना जाए। तो बेटा इस जगह पर ऐसा कर लेते हैं, आपको मालूम है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता हो कुछ देर के बाद उसको आपको v लेना है, तो ये एक्स स्क्वायर को v ले लो, तो u की वैल्यू अगर मैं ले लूँ साइन एक्स और v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन अब जरा इसमें मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ बेटा, nth डेरिवेटिव ऑफ yn की वैल्यू है ना, तो nth डेरिवेटिव के हिसाब से करना है। तो बेटा yn इक्वल्स टू nth डेरिवेटिव, अब इसको लिख भी लेते हैं भाई, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग चीजें हैं बच्चे ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को मिला के एक्स क्यूब लिख देते हैं, ऐसा मत कर देना, ये साइन एक्स अलग है या एक्स स्क्वायर अलग है, इस ऑर्डर में बन जाए इसलिए ऐसा लिखा हुआ था, बिकॉज यू हैव एज्यूम्ड एक्स स्क्वायर एज वी, तो इसलिए बाद में लिख दिया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो एन सी जीरो प्रॉब्लम है साइन एक्स का nth डेरिवेटिव, लास्ट लेक्चर में बताया है बेटा, साइन एक्स का nth डेरिवेटिव किसी को याद है? सर हमको याद नहीं है, बस यही तो प्रॉब्लम है बेटा, याद होना चाहिए, चेक करके देख लेना। ये लिखाया था साइन एक्स का nth डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, अगर ये साइन 2x होता तो बाहर 2 की पावर n आता, साइन 3x होता तो 3 की पावर n आता, ऐसा कुछ कराया था मैंने, देखिएगा उस लेक्चर को भी, लेक्चर नंबर 1 को। अब बेटा एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ही आएगा, फर्स्ट टर्म में देखो v एज इट इज ही आ जाता है, प्लस अगला है एन सी वन, अब साइन एक्स का n माइनस वन एथ डेरिवेटिव, जब बेटा nth डेरिवेटिव था तो n पाई बाई टू आया, n माइनस वन एथ डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा साइन एक्स प्लस n माइनस वन टाइम्स पाई बाई टू, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक। अब अगला है एन सी टू साइन, अब बेटा फिर से देखो ये un माइनस वन के बाद un माइनस टू, मतलब पहले nth डेरिवेटिव निकाला, n माइनस वन एथ डेरिवेटिव, अब n माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का n माइनस टू एथ डेरिवेटिव ये रहा x प्लस n माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू, n माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू, और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसके आगे करेंगे भी नहीं बेटा, इसके आगे चाहिए साइन का तो डिफरेंशिएशन आता रहेगा, लेकिन ये 2 जो है अगला डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, देखो लिबनीज रूल अप्लाई हो गया, इतना ही है, यही समझना है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा टफ हो जाता है मामला। अब बेटा इसको ना थोड़ा इजी कर ले, इसको थोड़ा आराम से, अच्छा बाद में yn जीरो की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, एन सी जीरो तो कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर शुरू में लिख दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू, प्लस बेटा एन सी वन की वैल्यू n होती है, n, और ये x है, और ये 2 नहीं 2 तो अंदर है, तो ये है 2nx, और ये साइन ब्रैकेट इसके अंदर है x प्लस n माइनस वन पाई बाई टू, n माइनस वन पाई बाई टू। आप में से कुछ बच्चे जरूर हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे आ गया, बेटा इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा हमारा, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही अपलोड कराया था। प्लस अगला है बेटा ये n माइनस वन बाई टू होता है ना, चलो पूरा लिख ही दे, n माइनस वन बाई टू होता है, तो ये 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल n इंटू एन माइनस वन बचेगा, तो थोड़ा जल्दी लिख दे जिससे कि n इंटू एन माइनस वन, और ये है साइन ब्रैकेट x प्लस n माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू, n माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू, बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, ये yn की वैल्यू आ गई, yn, और ये किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, बेटा ये yn की वैल्यू आ गई और ये x पर डिपेंडेंट है, आपको ऐसा दिख भी गया होगा इसमें, ठीक हो गया। अब क्या करें, अब इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, yn की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे रखनी पड़ेगी बेटा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखें तो इसमें से आता कितना है आखिर कुल मिला के, चेक करते हैं यहीं पर, यहाँ पर अब हमको बोला ये बेटा yn आ गया, अब कहना है yn की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे चाहिए,
तो वाई एन एट जीरो, तो जब मैं जीरो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ये जीरो हो जाएगा, यहाँ देखो ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर से जीरो, ये जीरो इंटू समथिंग पता नहीं क्या है ये, तो जीरो हो गया। लास्ट वाले से वैल्यू आने जा रही है एन इंटू एन माइनस वन और साइन और ब्रैकेट, बेटा एक्स की जगह जीरो रख दिया तो ये बचा क्या एन माइनस समथिंग, तो ये है इसको चेक कर ले कि ओवरऑल है क्या एन माइनस टू टाइम्स, चलो पहले पूरा ही लिख देते हैं, जीरो प्लस एन माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू, एन माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि साइन की वाली वैल्यू आती कितनी है, तो इस वैल्यू को जरा देखेंगे, ये आ गया एन पाई बाई टू माइनस और टू टू कट गया पाई, एन पाई बाई टू माइनस पाई, तो बेटा लिख दिया साइन पाई माइनस एन पाई बाई टू, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा आई थिंक माइनस साइन थीटा होता ही होता है ना, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन, देखो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा एन पाई बाई टू और माइनस पाई, इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो पाई माइनस, अब साइन पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन एन पाई बाई टू। अब वो एन पे डिपेंड कर गई वैल्यू, इस पर इसकी वैल्यू एन पे आएगी कितनी, लेकिन साथ में आई थिंक एन इंटू एन माइनस वन भी था बेटा, एन इंटू एन माइनस वन भी था, तो एक काम करें उसको एन इंटू एन माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे पूरा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन और ब्रैकेट यहाँ से आ गया माइनस साइन और एन पाई बाई टू, ठीक है, ये माइनस की वजह से हो गया एन माइनस एन स्क्वायर और साइन एन पाई बाई टू, बेटा साइन एन पाई बाई टू कितना होता है बता सकते हो, साइन एन पाई बाई टू, अगर एन को हम वन रख दे साइन 91, साइन 91 होता है, एन को टू डाल देंगे तो बेटा साइन पाई आ जाएगा, फिर ये वो तो जीरो हो गया, फिर थ्री डाल देंगे तो थ्री पाई बाई टू, मतलब वन माइनस वन ऐसे आएगा, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं कि ये जो है एन पाई बाई टू के आसपास ऐसा कुछ मिल गया, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो एन की वैल्यू लिख भी सकते हो और चाहो तो ना भी लिखो, ठीक। तो आपका ये एक क्वेश्चन और आपने सीख लिया बेटा, एक थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग बनी गई होगी, मुझे ऐसा लगता है लिमनी रूल बहुत ज़्यादा स्टेप पे लगाना नहीं पड़ता, दो तीन स्टेप के बाद खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं पहले इसी टाइप का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने, e टू द पावर x log x, और फिर कह रहे हैं फाइंड द nth डेरिवेटिव, बस सिंपल nth डेरिवेटिव चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्मूले से ही काम करना होगा। तो बेटा ये अब की बार आपको देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वगैरह कुछ नहीं है जो कि आगे जीरो हो जाएगा, इनमें से किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता, तो अब आप ऐसी चीज को e की पावर x ले जिसका सॉरी इस चीज को बेटा u एज्यूम करिएगा जिसका nth डेरिवेटिव आपको इमीडिएटली मालूम है। देखो फिर से हर बार मैं आपके लिए लिबनीज रूल लिख दे रहा हूँ, रीजन अभी पता चल जाएगा। ये क्या था, एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू एंड सो ऑन, और प्लस ये आ जाएगा एन सी एन यू वी एन। देखो ये है वो फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर यहाँ पर सोचो किसका आपको एक्चुअल में u का बेटा nth डेरिवेटिव चाहिए होता है, देखो इस u का nth डेरिवेटिव चाहिए होता है, फिर धीरे धीरे उस डिफरेंशिएशन को कम करते हैं, यही तो होता है ना ऐसे। तो अब इन दोनों में से किसका nth डेरिवेटिव आपको इमीडिएटली मालूम है, बेटा log x का हो सकता है आपको याद ना हो, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था लेकिन शायद आपको याद ना हो, है ना। तो e टू द पावर x का तो nth डेरिवेटिव मालूम है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो तो टेकिंग u इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो बेटा यहीं पे ले लेते हैं। देखो ये है दिमाग, अगर यहाँ पे x क्यूब से रिलेटेड कुछ होता उसको v मान लेते हैं, क्योंकि वो v1 v2 देखो v1 v2 अल्टीमेटली किसी स्टेप पे जाके जीरो हो जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, इस तरह से काम को चला लिया। अब बेटा सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, वाई एन इक्वल्स टू nth डेरिवेटिव e टू द पावर x log x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला येलो मार्कर वाला बेटा यहाँ लगाने जा रहे हैं, एन सी जीरो, अब बेटा यू एन nth डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, log x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहली बार में नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना log v की जगह v ही आएगा, बच्चे ये गलती कर देते हैं या 1/x लिख जाते हैं, ये log x ही है। अगला है एन सी वन और फिर e टू द पावर x तो यही रहेगा बेटा, n माइनस वन डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव e की पावर x है तो इसका n माइनस वन डेरिवेटिव भी e की पावर x ही रहा होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट वन इज एन सी टू, बेटा e टू द पावर x 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, देखो v2 आ गया v1 से v2 तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, प्लस एक बार और लिख दें आपके लिए e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 2/x क्यूब एंड सो ऑन। अगर कुछ याद हो n टू द पावर n सी एन e टू द पावर x, अब यहां से मालूम पड़ जाएगा आपको यहाँ पे क्या था। अब अगर आपको याद है vn का क्या मतलब है, vn का मतलब है बेटा log x का nth डेरिवेटिव। अब log x का nth डेरिवेटिव अगर आपको याद नहीं है तो मामला बिगड़ सकता है, लेकिन चलो इसको ऐसे भी याद दिला सकते हैं हम,
फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर n, ये है log x का nth डेरिवेटिव। याद है तो अच्छी बात है, लास्ट लेक्चर पे सिखाया था। नहीं याद है तो देखो एक काम कर सकते हैं, जब nc2 लिखा था तो 1 अपॉन ऐसा कुछ आया, बेटा nc3 लिखा था तो 2 अपॉन एक्स क्यूब आया, तो ये 3 पे एक्स क्यूब हुआ है, 2 पे एक्स स्क्वायर हुआ है, तो ncn पे एक्स की पावर n होगा। दूसरी बात, ये 3 पे 2 है, बेटा 2 पे 1 है, ऐसे ही जब nc4 करते तो ऊपर फैक्टोरियल 3 आता, ये फैक्टोरियल 2 बोल सकते हैं इसे, फैक्टोरियल 3 आता तो फैक्टोरियल n माइनस वन। और क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, इसलिए माइनस वन की पावर n आ गया है। अगर बेटा याद तो नहीं होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल दूं कि इसका जो है ना, वेयर nth डेरिवेटिव ऑफ log x, लास्ट लेक्चर पर मैंने बोला था माइनस वन टू दी पावर, क्या बोलेंगे, nth डेरिवेटिव, vn उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वन टू दी पावर n। आप चाहो तो इसको n माइनस वन भी लिख सकते थे, माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन, और फैक्टोरियल n माइनस वन, हाँ n माइनस वन भी लिख सकते हो सेम, n माइनस वन। कैसे, देखो या नेगेटिव आया और या फैक्टोरियल वन है, या पॉजिटिव आया ये फैक्टोरियल टू है, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब फैक्टोरियल टू होगा, तो फैक्टोरियल टू से टू माइनस वन से वन, अभी चेक कर लेंगे भाई पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, फिलहाल ऐसे लिखा हुआ है। और ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया इसका कि माइनस वन टू दी पावर, माइनस वन टू दी पावर n फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर n, ये log x का nth डेरिवेटिव मैंने आपने लिखा है, जिससे कि आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये जो है, हाँ n माइनस वन कर लोगे, रीअरेंज करके देखना ऐसा ही कुछ मिलेगा। बेटा यही वाला फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं vn। तो देखो जो vn लगा दिया, एरो डायग्राम बना दे इसमें, देखो यहाँ पर सबसे पहले v एज इट इज आना है, इसका डिफरेंशिएशन v1 था, इसका डिफरेंशिएशन v2 था, इसका डिफरेंशिएशन v3 था, ऐसे करते करते ये vn पे पहुंच गए। अब लास्ट टर्म पे vn पे देखो v1 v2 v3 है, तो ये vn है, इसलिए x की पावर n है, और जो x की पावर n है उससे एक पावर कम ऊपर न्यूमरेटर में होगा, तो वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। खैर अभी पूरा आंसर थोड़ी आया, अब पूरा आंसर आने के लिए ये n डेरिवेटिव में बेटा कुछ कॉमन भी तो आएगा। तो देखो e की पावर x सब जगह से कॉमन आ रहा है, तो e टू दी पावर x ब्रैकेट ये रहा log x प्लस, अब ये nc1 को आप लिख सकते हो n, और बेटा ये n इंटू या फिर n इंटू वन बाई एक्स लिख लो, चलो लिख लो n इंटू वन बाई एक्स प्लस, बेटा nc2 की वैल्यू e की पावर x तो कॉमन आ गया, n माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू और वन बाई एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और ऐसे ही nc3 की वैल्यू आपको मालूम है n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, या फिर n माइनस वन n माइनस टू अपॉन सिक्स। और बेटा फिर ये ऐसे सो ऑन आते चला जाएगा, लास्ट वाले से nc1 कुछ होता नहीं है, ये है माइनस वन टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर n। देखो ये रहा आंसर। तो लिबनीज रूल आपकी बार कैसे लगाया ये भी आपने जान लिया। ठीक है, एक सेकंड बेटा रुकना जरा। हाँ बेटा, अब देखो अगला आ गया। अब यहाँ तक तो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चंस। बेटा ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े कम मार्क्स वाले। जो कंपलसरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे छोटे क्वेश्चंस कंपलसरी वाले पोर्शन में आते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के। लेकिन अगर इसी कैटेगरी का उन्हें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जिसके 99% चांस है कि हर सेमेस्टर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स में, या मैक्सिमम जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है उतने मार्क्स का। ये तो छोटे मार्क्स का है, जैसे 2, 3, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये सब हो सकते हैं, जो मैं अभी ये सब आपको करा रहा था। अब देखो प्रॉपर जो इसका लेंदी या कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है, जो यूपीएससी में भी आता था पहले, अभी भी आता है यूपीएससी, मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आता है। देखो ये रहा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम का, इंक्लूडिंग यूपीएससी ऑल्सो। कह रहे y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट। अब मैंने जान के थोड़ा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, देन प्रूव दैट, ये सब प्रूव करना है आपको। तो देखो एक्चुअल में ये सेकंड और थर्ड पार्ट आपके यहाँ आना है, मैंने आपकी मदद करने के लिए फर्स्ट पार्ट भी लिख दिया है उसमें। वो फर्स्ट पार्ट को अगर भूल भी जाइए तो ये सेकंड पार्ट आपको देखिए। कह रहे हैं y दिया है yn प्लस टू, yn प्लस टू yn प्लस वन में रिलेशनशिप चाहिए। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपके लिए बनाया क्यों, बेटा थोड़ी देर पहले याद कीजिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया था, ये था वो क्वेश्चन, ये था सामने देखो, y एक्स टू द पावर n log x, मैं बेस बना रहा था यहाँ से, yn प्लस वन चाहिए था, तो मैंने क्या करा था, n प्लस वन चाहिए था। लिबनीज रूल में nth ऑर्डर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आप चाहे तो वहां से उसको n प्लस वनथ ऑर्डर में भी डेवलप कर सकते हैं, पर इरिटेशन होता है। तो बेटर ये है कि n प्लस वनथ डेरिवेटिव चाहिए तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव में एक इक्वेशन निकाल लो, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट n प्लस वनथ डेरिवेटिव एट दिस पोजीशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबनीज थ्योरम।
कर सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे yn+1 चाहिए था तो हमने y1 में एक रिलेशनशिप बनाई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको yn+2 में रिलेशनशिप चाहिए, तो पहले आप y2 में एक रिलेशनशिप बना लो। y2 मतलब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन में, उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn+2 आ जाएगा। मतलब जितने भी ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा। फर्स्ट ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप इन बिटवीन y2, y1 एंड y, एंड देन यूज लिबनीज थ्योरम, यू विल गेट अ रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ yn+2, yn+1 एंड yn। इसी तरह से डिजाइन होगा क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे सोल्यूशन आपके सामने ये लिखा हुआ है y ये रहा, और ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो बेटा इसका पहला डेरिवेटिव देखो, यहीं पे पहले डेरिवेटिव्स निपटा देते हैं। साइन m साइन इनवर्स एक्स, अच्छा आगे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ निकाल के रख ले भाई, y जीरो की वैल्यू आगे कहीं नीड होगी क्योंकि yn जीरो पूछ रहे हैं। बेटा साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, जीरो आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y1, तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस m साइन इनवर्स एक्स। अब चेन रूल से बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x²), साथ में m भी है, तो बेटा चेन रूल से हमने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया 1/√(1 - x², और m तो कांस्टेंट है इसलिए m एज इट इज ही रह गया। इसे कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये क्या आ गया गंदा सा, चलो जो भी आ गया, हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है 1/√(1 - x²), इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 - x² इंटू y1 इक्वल्स टू m। और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक यहाँ तक हो गया। बेटा दोनों तरफ ना स्क्वायर करेंगे तो देखो होगा क्या जरा, 1 - x² y1² इक्वल्स टू m², और ये हो गया कॉस स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वेशन में अगर दोनों तरफ एक जैसा ऑपरेशन अप्लाई करें देन इक्वेशन विल नॉट चेंज, ऐसा तो हम सभी जानते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 - साइन स्क्वायर। ऐसा भी कुछ याद आ रहा है कि हाँ सर हाँ याद तो आ रहा है, तो 1 - साइन स्क्वायर और m साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या लिखा है 1 - x² और y1², ठीक है। अब ये साइन, बेटा ये साइन m साइन इनवर्स एक्स, फिर से आपको देखो y दिया हुआ था क्वेश्चन में, y दिया हुआ था, चेक कर लो y, तो इस जगह फिर से y रिप्लेस कर देंगे और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 1 - x² y1² इक्वल्स टू y1² इक्वल्स टू इधर से m टाइम्स और लिखा हुआ है 1 - y²। बताइए क्या प्रॉब्लम इसमें कुछ भी? सर अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो y1 में रिलेशनशिप आई है, मान लो इसको ना इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अभी आपको चाहिए क्या बेटा, y2 में रिलेशनशिप चाहिए। एक काम करो इसी जगह जरा y1 जीरो निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेटा 1 - 0, और ये है y1 0 का स्क्वायर, अच्छा y1 0 का स्क्वायर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, y1 0 y1 इधर से बिना स्क्वायर के भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था बेटा। चलो आपको यहीं से निकाल के दिखा देते हैं, और इक्वल्स टू y1² इक्वल्स टू m टाइम्स 1 - y0 की वैल्यू बेटा 0 है, ये 0 है। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो y1 की वैल्यू आ कितनी गई, ये आ गई है प्लस y1² से 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो y1 0 की वैल्यू हमें आगे चाहिए होगी, इसलिए मैं निकालना चाह रहा था। यहाँ से अगर देखें तो y1 की वैल्यू इस जगह से बेटा साइन इनवर्स 0 0 कॉस m, अच्छा कॉस m की वैल्यू फिर निकालने में आपको समस्या होगी, इसका मतलब आगे नीड ही नहीं पड़ेगी बेटा, आगे नीड ही नहीं पड़ेगी वरना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, बेटा इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूले से, तो ये होगा 1 - x², y1 का डिफरेंशिएशन 2y1, और फिर बेटा y2, y1 का डिफरेंशिएशन y2, पहले तो पावर फॉर्मूले से y1² का लिखा आपने 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2, और प्लस अब ये है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -2x, 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x ही होता है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, तो यहाँ पे देखो लिख दिया हमने -2x, और ये y1² ऐसे ही लिखा हुआ है y1²। अब बेटा इधर क्या आएगा, इधर देखो m तो है ही, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और फिर y² का डिफरेंशिएशन 2y, और साथ में y1। ये चेन रूल मालूम है बेटा, इतना तो 11 12 की चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम 11 12 की चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। हम जो गेट के लिए कोचिंग पढ़ाते हैं ना, गेट में जो हम लोग का कोर्स चलता है वहाँ हम फंडामेंटल वगैरह भी निपटा देते हैं, लेकिन अभी आप लोग फ्रेश माइंड से बिल्कुल अभी इंटर पास करके आए हो, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा 11 12 की बातें, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा 3 साल बाद बच्चे भूल जाते हैं तो वहाँ रिविजन कराना पड़ जाता है।
वापस आए बेटा। अब इसमें क्या करोगे, सब जगह जरा 2y1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से 2y1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ 2y1 से डिवाइड करोगे तो बेटा एक्स y1 बचेगा केवल। चेक कर लो, 2 और y1 से डिवाइड कर देते हैं, और इधर देखो 2y1 से डिवाइड कर दिया 2y1, तो यहाँ माइनस y और ये m, और उधर आकर के ये आ क्या गया बेटा माइनस और y बचा, तो प्लस एम वाई इक्वल टू 0। देखो ये है वो इक्वेशन, चेक करो। अच्छा इसका मतलब एम स्क्वायर आना चाहिए था, कहीं ना कहीं एम स्क्वायर आना चाहिए था। ये एम स्क्वायर था, स्टार्टिंग में एम स्क्वायर चल रहा था। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर एम स्क्वायर है, तो देखो ये रहा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, देखो y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई, देखो निकल आया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका प्रूफ हो गई भाई, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। हालांकि एग्जाम में कभी पूछेंगे नहीं फर्स्ट वाला पार्ट, सीधे आपको क्वेश्चन देके ये सेकंड पार्ट पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करें बेटा, यहीं पे तो आपको लिबनीज रूल लगाना है। लाओ मैं छोटा सा लिबनीज रूल फिर से लिख देता हूं आपके लिए। देखो dn और uv की वैल्यू ऐसे कुछ थे, अब nc0 भी नहीं लिख रहे, सीधे unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2, और बेटा लास्ट वाला टर्म NCN u इंटू वी एन। ये है आपका लिबनीज रूल। देखो प्रैक्टिस हो गई है तो जल्दी जल्दी लिखने लगे, आपकी हमारी तो पहले से है ना। अब आगे देखो, अब क्या करें, इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर किसको u किसको v माने, ध्यान रखना जो पॉलिनोमियल है उसको v लेना है, क्योंकि v का डिफरेंशिएशन आगे जाके 0 करना है, v1 v2 सॉरी v1 v2 v3, बेटा इसको आपको v लेना है, y2 को u लेना है। तो जरा यहाँ पर लिबनीज रूल लगा दें, एक काम करें लिख लेते हैं पहले। कह रहे nth डेरिवेटिव निकालो, और ये ऐसे लिख दिया मैंने आपके लिए जिससे कि आपको लगे कि हमने u और v किसको माना है, ठीक है, माइनस, और फिर nth डेरिवेटिव इसको फिर से लिख दिया y1 इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 0। प्रेजेंटेशन तो हो गया। अब जरा लिबनीज रूल हमारे साथ लगाना, बहुत ध्यान देना नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा। u मतलब y2 का nth डेरिवेटिव, बेटा y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, और ये v एज इट इज आना है तो लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब कह रहे हैं nc1, चलो nc1 un माइनस 1 मतलब y2 का nth डेरिवेटिव तो yn प्लस 2 था बेटा, सिंपल सी बात, un के बाद un माइनस 1, तो yn प्लस 2 से एक कम करोगे तो क्या होगा सर, yn प्लस 1 होगा। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है, v का डिफरेंशिएशन v1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, लो 2 स्टेप आ गए, प्लस अगला है nc2। अब देखो yn प्लस 2 आ गया, yn प्लस 1 आ गया, अब अगला क्या आएगा, yn आएगा, और फिर ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x था, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2, आगे सब जीरो हो जाएंगे बेटा। ये पहली वाली चीज हो गई, देखो ये पहली वाली चीज हो गई। इसमें मैं आपके सामने फिर से एक एरो डायग्राम बना देता हूं। ये आपने v का डिफरेंशिएशन v1 करते हो, v1 का डिफरेंशिएशन v2 करते हो, एंड सो ऑन। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 लिखा है, और आगे सब जीरो आ जाएगा। अब आगे बेटा यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है दूसरे वाले में, तो दूसरा वाला देखिए हमारे साथ, माइनस ब्रैकेट, हाँ जी, y1 का nth डिफरेंशिएशन yn प्लस 1, बेटा y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1, और x तो एज इट इज आना है, प्लस yn प्लस 1 से एक कम कर दो तो yn, और x का डिफरेंशिएशन 1, उसके आगे 0 हो जाएगा सब, क्योंकि 1 के आगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस अगला देखिए m स्क्वायर, बेटा y का nth डेरिवेटिव कुछ नहीं yn, y का nth डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से yn है। अब देखो इसको रीअरेंज करना है बस, और यही आपका आंसर है। देखो ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज वाई एन प्लस 2। अब ये n प्लस 1 वाला ले लो, यहाँ पे देखो माइनस 2, ये n है, ये n है माइनस 2nx, और यहाँ पर है x, बेटा हम अलग से लिख देते हैं माइनस 2nx और माइनस x। देखो यहाँ से माइनस x आएगा, और यहाँ से ये nc1 n होता है तो माइनस 2nx आएगा, इसमें से माइनस कॉमन कर ले, n कॉमन कर ले, 2n प्लस 1 टाइम्स x हो जाएगा। तो बेटा माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स x, और साथ में क्या था ये, इसमें yn प्लस 1, तो ये yn प्लस 1, ठीक हो गया। अगला क्या है, yn देखना है, तो yn में बेटा यहाँ से आएगा क्या, इसको हटाओ, nn माइनस 1/2, तो ये खाली nn माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये रहा तो ये माइनस लगा दिया। और बेटा और कहाँ से आ रहा है yn यहाँ से आ रहा है, एक तो माइनस 1, एक माइनस 1 यहाँ से आ रहा है, और प्लस m स्क्वायर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर इसमें से देखा जाए तो m स्क्वायर माइनस बेटा प्लस n है और माइनस 1 भी है, क्या वैसे ही कुछ है, n स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल करना पड़ेगा, कहीं से एक आध चीज मिसिंग है बेटा, एक आध चीज मिसिंग है, फिर से चेक करते हैं। ये है nn माइनस 1
और 2 से 2 कट गया था, एन एन माइनस वन, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन, इसको लिख लेते हैं माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। चलो ये तो आ गया इधर से, और फिर यहाँ से -1 आ गया, ये भी आ गया, और प्लस एम स्क्वायर आ गया, प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो एक एन कहीं से मिसिंग है जिसको हमें चेक करना है। तो एक मिसिंग है, कहाँ मिसिंग है, फिर से देख लेते हैं इसको। और हाँ, मुझे लगता है पता चल गया हमको कहाँ पे मिसिंग है। देखो देखो पता चल गया बेटा, ये वाई एन की जगह साथ में 1 लिखा है, साथ में इधर देखो ये एन सी 01 NC1 होना चाहिए था, यहाँ पे हमें NC1 लिखना चाहिए था। देखो गलती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती करने के बाद आपको तुरंत पकड़ में आ जाए कि आपने कहीं गलती कर दी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलती करे रहते हैं और जीवन में उन्हें एहसास ही नहीं होता कि हमने कुछ गलत भी किया है ना। तो इस चीज का बेटा देखो, आपने देखा हल्का सा हमसे कोई सिली मिस्टेक हुई, लेकिन पता चल गया तुरंत ही कि सिली मिस्टेक क्या थी। तो बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीवन में गलती करना गलत बात नहीं है, गलती को समझ ना पाना ये गलत बात है। तो फिर वापस आओ बेटा, ये प्लस क्या हो गया, NC1, अब ये YN, और फिर ये x का 1, यहां पे एक मिसिंग चीज थी। अब अगर हम इसको देखेंगे तो बेटा ये n मिलेगा आपको, ये -n, और अब आपका और ये यहां से मिल जाएगा -n, तो ये +n, देखो ये आ गया -n, ये कट गया आपस में, n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया। जो चाहिए था बेटा वही आ गया, देखो जो नहीं आ रहा था आपके सामने कर दिया। तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये है हाँ प्लस के साथ आ रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसको कह देते हैं yn। बेटा क्या वही रिजल्ट है, चेक करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, देखो ये रहा -2n प्लस 1 टाइम्स एक्स yn प्लस 1, 2n प्लस 1 टाइम्स एक्स yn प्लस 1, और ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई अंदर करो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देखो लिखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, प्रूव्ड, सेकंड वाला पार्ट हो गया। मतलब सारा दिमाग आपको लिबनीज रूल बेटा यहीं पे लगाना है। उससे पहले तो क्या था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, सेकंड डिफरेंशिएशन करो, थोड़ा बहुत रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद ट्राई टू गेट अ रिलेशनशिप इन बिटवीन y2 y1 एंड y, और उसके जो कि आपको मैंने पार्ट 1 में कहा भी था, उसके बाद आप लिबनीज रूल लगा दीजिए। एन टाइम्स थोड़ा सा गलती होने के चांस रहते हैं, देखो जैसे हमसे NC1 मिस हो गया था, आपसे भी हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। सर इसमें मेन बात तो ये है कि अब अगला जो है YN0, ये और ज्यादा कन्वेंशनल हो जाता है क्वेश्चन। अगर कभी इन्होंने देखो ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला पूछते हैं ये, लेकिन कभी कह रहे हैं YN की वैल्यू 0 पे बताओ, तो ये और भी ज्यादा कन्वेंशनल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो इसके लिए बेटा आपको Y1 Y2 इन सब की वैल्यू शायद चाहिए हो, उसके बाद चीजों को निकाला जाएगा। तो क्या किया जाए इसमें, जरा सोचना पड़ेगा भाई, इसमें सोचना पड़ेगा कि वन बाई वन वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो जैसे कि यहाँ पे देखो y0 की वैल्यू क्या 0 थी, हाँ, इसी जगह से हमारे पास देखो एक वैल्यू आती हुई नजर आ रही है यहीं पर देखो। आप एक बताओ, x की वैल्यू 0 अगर मैं डालूंगा तो यह y1 स्क्वायर है, x की वैल्यू 0 डालूंगा y1 स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 पे देखो थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी y0 0 है, देखो निकाल रखी थी ना y0 0 है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो अच्छा, ये cos 0 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू बेटा यहाँ यहीं से पता चल रही थी, वो तो वहां जानने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ देखो y1 0, ये कितना आ रहा है बेटा y1 0, x को 0 डालोगे cos 0 1 होता है, ये m आएगा, यहाँ पे भी 0, ये m है, y1 0 की वैल्यू m है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमको लगता है y2 यहाँ से निकल आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं अब। y0 और y1 0 तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, तो तीसरे पार्ट के लिए जरा फिर से लिखते हैं। एक तो आपको y की वैल्यू दी क्या हुई है इन्होंने, साइन m साइन इनवर्स x, बेटा साइन m, और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। अच्छा यहीं से जरा y0 की वैल्यू आपने 0 निकाल ली है, और y10 की वैल्यू m कैलकुलेट कर ली है, जो जो निकाल लिया उसको दोबारा ना लिखे। अच्छा तीसरी इक्वेशन आपके सामने है, तीसरी इक्वेशन आपको दी गई है ये वाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे जरा y2 भी निकाल लेंगे भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। देख रहे हैं तीसरा वाला पार्ट कैसे करना है, ये देखने जा रहे हैं, माइनस एक्स वाई वन और माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वस टू 0। ये शायद इक्वेशन 2 थी ना बेटा। यहाँ पर जरा एट एक्स इक्वस टू 0 देख लेते हैं, एट एक्स इक्वस टू 0, ये तो बेकार ही हो गया, मतलब हम y2 0 पर निकाल रहे हैं। अब बताओ x इक्वस टू 0 पे ये वाला 0 ही आ गया, और एट एक्स इक्वस टू 0 पर y भी 0 है, तो बेटा ये भी 0 ही आ गया, इक्वस टू 0। लो y2 की वैल्यू भी 0 ही आ गई, कोई बात नहीं। देखो आगे हमें चाहिए भी था y0 y1 0 y2 0, 3 बातें आपने निकाल ली। आपको चाहिए क्या, yn0 चाहिए बेटा, yn0। तो देखो अब हमारा जो फाइनल आंसर आया था उसको लिखेंगे, और फाइनल आंसर था क्या हमारे पास, ये है फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। वी हैव प्रूव्ड दैट
देखो क्या प्रूफ कर दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना ये, लेंदी है एक्चुअली, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इरिटेटिंग हो रहा है, लेंदी है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स एक्स और वाई एन प्लस 1, और एक चीज और बची है सामने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको चाहो तो आप एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी लिख सकते थे, है ना, तो कैसे भी लिख लो, चलो, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये है वाई एन इक्वल टू 0। बेटा ये जो आंसर आया था, मान लो इक्वेशन 3 है ये, मान लो, ठीक है, अगले वाले पार्ट के लिए, पार्ट 3 के लिए इसको इक्वेशन 3 बोल दिया हमने। अब हमें चाहिए वाई एन 0, तो एक काम करेंगे, डायरेक्ट बेटा वाई एन 0 नहीं निकलेगा, सुन लीजिए, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको 1 बाई 1 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। आपके पास y0 y1 0 और y2 0 आ गया है, देखो आ गया ना। अब जरा y3 निकाल के देखते हैं। बेटा n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो देखो मिलेगा क्या, 1 माइनस, अच्छा लेकिन n की वैल्यू 0 1 और x की वैल्यू 0 भी तो रखनी है, n इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 तो चाहिए ही चाहिए। एक काम करो ना, पहले रख ही लो, एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो एट x इक्वल टू 0, ये आ गया वाई एन प्लस 2। बेटा x इक्वल टू 0 पे ये खत्म, यहाँ से देखो क्या बचेगा, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये m क्वेश्चन में दिया हुआ था, और वाई एन 0 इक्वल टू 0, ऐसे करके मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्या करेंगे, इसमें n की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। देखो n इक्वल टू, अब रखोगे पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 रखने पे आ क्या रहा है, ये y3 आ रहा है बेटा, y3, और कहाँ पर, 0 पर, क्योंकि आपने x इक्वल्स टू 0 रखा हुआ है, और n इक्वल्स टू 1 रखने पर ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये है बेटा y1 0 इक्वल्स टू 0। y1 0 था क्या सर, y1 0 m था, तो बेटा इस जगह से, अच्छा इसीलिए इन्होंने माइनस को कॉमन कराया था इसमें, चलो ठीक है, y3 0 की वैल्यू, ये माइनस होता तो उस साइड जाकर के ये हो जाता 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बेटा साथ में m, देखो y3 0 आ गया। अब जरा n को 2 रख देंगे, 1 बाई 1 ऐसे रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है भाई, n इक्वल टू 2 रख देते हैं, कहाँ, इक्वेशन 4 में ही n इक्वल टू 2 रखने जा रहे हैं, तो ये हो गया y4 कहाँ पे, 0 पर, x इक्वल टू 0 आप पहले ही रख चुके हो, प्लस n की वैल्यू आपने कहा 2 रख देते हैं, तो बेटा ये आ गया m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और y2 0 इक्वल टू 0। अब बेटा y2, बेटा यहाँ देखो y2 0 0 आ गया है, तो यहाँ से y4 ये 0 आ गया, तो बेटा y4 0 भी क्या हो गया, अरे वाह सर ये तो 0 हो गया। अब देखो पुट n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 रख देते हैं, तो यहाँ से y5, सॉरी अभी तो 3 रखना है, n इक्वल टू 5 नहीं, n इक्वल टू 3, 2 के बाद 3, तो आ जाएगा y5 0, बेटा y5 0, देखो n की वैल्यू 3 रख देंगे तो y5 हो जाएगा ये, और ये 0 पे ही तो है, दिखा दें ये 0 पे कैसे है, जब आपने x इक्वल टू 0 रखा था तो ये 0 पे कैसे है देख लीजिएगा, एट x इक्वल टू 0, ये है वाई एन प्लस 2, कहाँ पे, 0 पर, क्योंकि वाई एन प्लस 2 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अब इस तरह से वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, तो बेटा ये फाइनली ये वाली चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, यहाँ पे n को 3 रखना है इसी फॉर्मूले में, प्लस m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और आपने कहा है n को 3 रखना है, तो ये y3 0 है, क्या y3 आपके पास है, हाँ सर y3 तो है, ये है y3 हमारे पास, तो एक काम करेंगे, और ये इक्वल टू 0 आ गया, तो बेटा यहाँ से y5 0 की वैल्यू, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस साइन के साथ ना, माइनस मत करो, इसको पलट दो, तो बेटा ये 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हो गया ना, 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अब y3 0 की वैल्यू वही वाली उठा के रख दो, तो बेटा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इनटू m, देखो ये मिल गया y5। एक काम करते हैं, 2 वैल्यू और निकाल लेते हैं तभी फील आएगा बेटा, पुट n इक्वल्स टू 4 रख देते हैं, तो बेटा y6 0 और प्लस यहाँ है m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा y4 0, क्यों, n इक्वल्स टू 4 रखोगे तो y4 0, आपने कहा y4 0 0 है, यहाँ 0 इंटू 0, तो बेटा यहाँ से देखो y6, इसका मतलब E1 पर वैल्यू 0 आ रही है, जब भी n की वैल्यू E1 है मतलब E1 ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसमें वैल्यू 0 आ रही है, ऑड ऑर्डर पे निकाल लो। अब यहाँ आंसर पता चलने वाला है आपको, पुट n इक्वल्स टू 5, 4 के बाद 5 रखना है, तो बेटा y7 0, देखो n इक्वल्स टू 5 यहीं रख दे, y7 0, और यहाँ पर भी 7 रख देते हैं, सॉरी 5 रख देते हैं, प्लस m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है y5 0 और इक्वल टू 0।
ठीक है, अब यहाँ से देखो, सो y5 सॉरी अब की बार y7 होगा, y70 इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले जाते हैं, 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब बेटा y50 अभी ऊपर निकाला था आपने, तो ये है 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर है 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और क्या लिख दे, m स्क्वायर और इनटू m। अब आपको एक सीरियल ऑर्डर में पता चल गया, दैट इज अगर मैं आपसे पूछूं yn0, तो बेटा yn0 का आंसर देखो, अगर n आपका इवन है, मतलब y20 y40 y60 ये सब, तो बेटा ये 0 ही है। लेकिन n अगर आपका ऑड है, तो फिर आप बताएंगे y1 y3 y5 ये सब अल्टीमेटली आया कितना है, अगर ये ऑड है तो बता सकते हैं। देखो इसको पलट के भी लिख सकते हैं ना, y7 पर ये 5 तक गया था बेटा, ये है m और फिर है 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर है 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसे बेटा 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और लास्ट में अगर चलते चले जाए तो यहाँ पे लास्ट देखो, जब 7 है तो 5 तक गया, और 5 है तो 3 तक गया, फिर बेटा जब 3 है तो 1 तक गया, देखो 3 है तो 1 तक गया, 5 है तो 3 तक गया, 7 है तो 5 तक गया, n है तो कहाँ तक जाएगा सर, ये n-2 तक जाना चाहिए, n-2 का होल स्क्वायर और माइनस n-2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये सब मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में। अब पता चला n इक्वल्स टू ऑड पर ये रिजल्ट है, और n इक्वल्स टू इवन पर ये रिजल्ट है। अब जाके yn0 मिल गया। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन? हाँ बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। जैसे एक मैंने बताया था ना कि अगर वेरीफाई करने को आ जाए केले हैमिल्टन थ्योरम तो भी ठीक था, या फिर मैंने कहा था डायगोनलाइजेशन करने को आ जाए अगर प्रॉपर कन्वेंशनल क्वेश्चन तो वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि बच्चे का दिमाग डेवलप करना होता है, इसलिए थोड़ा कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन में ये सब नहीं आते, आपको पता ही है। खैर तो बेटा ये प्रोसेस, कभी कभी वो चालाकी क्या करते हैं, सुनो इधर देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन दे देंगे और कह देंगे इसका yn+2 का रिलेशनशिप ये रहा, सेकंड इक्वेशन दे देंगे आपको, फिर कह देंगे yn0 बताइए। तो बेटा इसमें थोड़ा टाइम तो इक्वेशन 2 तक पहुंचने में भी लगा था ना, है ना, तो या तो ये हाफ पार्ट देते हैं क्वेश्चन को, या फिर इसको दे करके कह देते हैं yn0 बताओ। तो एक्चुअल में आपने बेटा जब ये दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे तो आपने बहुत जल्दी ये निकाल लिया ना, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं निकाला, थोड़ा टाइम लगा, बीच में सिली मिस्टेक होने के चांस है, लेकिन फिर भी आ गया, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। कभी अगर पूरा ही क्वेश्चन दे दिया, समझ लो ये वाला, ये कि इसको देकर के कह दिया yn0 बताओ, तो फिर समझ लो आपकी मतलब दिक्कत होने वाली है, पर करना तो पड़ेगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो करके दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए आपको, जल्दी से एक मिनट का क्विक रिवीजन। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे y2 y1 में रिलेशनशिप देखो, तो आपस में 1 या 2 बार डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करके चेक कर लो। बेटा अगर yn+2 में रिलेशनशिप है तो पहले y2 निकाल लो, उसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीबनिज़ थ्योरम तो आ जाएगा। फिर अब उसी के हेल्प से बेटा yn0 कैसे निकाला जाता है, वो 1 by 1 निकाला जाता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन की हेल्प से y0 y10 y20 स्टार्टिंग में आप निकाल लोगे। अब बेटा यहाँ पर अब जो आपने nth डेरिवेटिव निकाला है, उस nth डेरिवेटिव की हेल्प से आप y3 y4 y5 ये सब निकालोगे। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। देखो इसकी हेल्प से आपने 1 by 1 निकाला है। ज्यादातर ऐसा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स पे 0 हो जाएंगी वैल्यूज, और दूसरे पे एक पैटर्न आपको मिलेगा, तो वो पैटर्न तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं भाई, वो पैटर्न तो पकड़ना ही पड़ेगा। जैसे ये पैटर्न था y7 का, ये पैटर्न है y5 का। देखो y5 का पैटर्न ये रहा, y7 का पैटर्न ये रहा, y3 का पैटर्न ये रहा। तो इसी तरीके से yn का पैटर्न, जबकि n ऑड है, ऐसा होना चाहिए, और इवन पे तो 0 है। चलो एक और क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस का, है ना, तभी बात पकड़ में आएगी। एक क्वेश्चन चलो ये रहा, ये है सामने एक और क्वेश्चन, इसको ट्राई करें तो बात पकड़ में आए अच्छे से। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, जरा समझो। हमारे साथ देखें बेटा, सबसे पहले log y बराबर tan इनवर्स x दिया। एक्चुअल में देखो 2 पार्ट है, एक तो yn+2 में रिलेशनशिप, और फिर ये देखो y30 y40 y50। आपकी और yn0 नहीं बोला, देखा y3 y5 और y4 और y4 पूछा हुआ है। मतलब जब यहाँ पे आपका y0 y10 y20 मालूम होगा तो उनकी वैल्यूज बेटा यहाँ रखने के बाद आपको ये सब निकल आएगा। मतलब इसकी हेल्प से आप ये तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में कई बार ये प्रूव दैट करके नहीं होता। कह देते हैं log y बराबर tan इनवर्स x देन फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। तो मतलब आपको आंसर भी दिखेगा नहीं, आपको खुद ही निकालना होगा, और जो आंसर आ जाएगा उसकी हेल्प से आपको ये डेरिवेटिव
डेरिवेटिव निकालने होंगे। ये है पूरा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछने का तरीका, हमने y(n)0 में दिखाया था। चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं फटाफट। एक काम करें, ये log y बराबर दिया हुआ है, पहले इसको इजी करते हैं भाई। बेटा आपको मालूम है कि अगर कोई बेस ना दिया हो तो उसको ई बेस माना जाता है, तो यहां से log की प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, इक्वेशन 1। सो y0 सोचो कितना है बेटा, जीरो रख दो इसमें, tan इनवर्स 0 0 होता है, e टू द पावर 0 1 होता है। देखो ये रहा y0। अब हमें क्या करना होगा, हमें yn+2 तक जाना है, तो बेटा पहले y1 और y2 निकालना होगा। तो इसका जरा y1 देखें, डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन यही होता है e टू द पावर tan इनवर्स। और बेटा फिर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। अभी हम रीअरेंज तो कर लेंगे, एक काम करो यहीं पर जरा बताओ तो y1 0 क्या है, x इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो। सर ये फिर से 1 है, y1 0 फिर से 1 है, चेक कर लो दिख रहा है। अच्छा अब इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, इसको इस साइड ले जाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है y1 इक्वल टू बेटा e की पावर tan इनवर्स को इक्वेशन 1 से y वापस लिखा जा सकता है। देखो इक्वेशन 2 मिल गया आपको, देखो y1 और y में रिलेशनशिप मिल गई। क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बेटा y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y1 ऐसे रह गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो y1 होगा। एक्चुअली में हुआ क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रोडक्ट फॉर्मूले से करना होगा, तो वो मैंने कर दिया है, और y का y1। अब इसको रीअरेंज करें आपस में, तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन बनने जा रही है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 टाइम्स y1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 है ना। और यहीं पर जरा y2 0 बता दो, इसी जगह y2 0, जैसे ये सब बाकी निकाले थे बेटा, x को 0 रखोगे y2 0, x को 0 रखोगे माइनस y1, तो y2 0 की वैल्यू y1 पे डिपेंड कर गई, और y1 0 है कितना, 1 है। अरे ये तो सभी 1 1 1 आ गए, तो y0 y1 0 y2 0 सभी 1 1 आ गए। कोई बात नहीं, आने दो, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा डिजाइन भी होता है, ठीक हो गया। खैर अब इक्वेशन 3 को n टाइम्स लिबनीज रूल लगाना है। लो पहले लिबनीज रूल लिखें, nth डेरिवेटिव uv, तो आपके सामने था unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 nc2 un माइनस 2 v2 और प्लस ऑन लास्ट में u टाइम्स vn, और एनसीएन तो आया होगा, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है इसलिए लिख नहीं रहे। देखो हमने इतनी बार लिबनीज रूल लिख दिया है कि आपको याद हो गया होगा। खैर अब क्या करें, इसमें इक्वेशन 3 में अप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वेशन 3 में तो nth डेरिवेटिव ब्रैकेट, इसको वैसे ही लिख देंगे भाई, y2 को पहले लिख दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, सॉरी प्लस था शायद, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में, प्लस ऐसे ही nth डेरिवेटिव y1 को पहले लिख दिया और 2x माइनस 1 को बाद में लिख दिया nth डेरिवेटिव, और इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि बेटा इसको हमें v मानना होता है ना, याद है ना, v का v1 v2 अभी सिखाया था, तो इसको v मानना होता है। अब ये लिबनीज रूल पहले ब्रैकेट के साथ, बेटा y2 का u का nth डेरिवेटिव, तो y2 का nth डेरिवेटिव yn+2, और v को एज इट इज लिखना होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या है yn+2 से एक कम, तो ये है yn+1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बेटा yn+1 से एक कम डेरिवेटिव yn, और 2x का डेरिवेटिव 2, इसके आगे करना नहीं है, ब्रैकेट खत्म। देखो पहले वाले में लिबनीज रूल लग गया, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा आप में से जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, समझ लो वही बच्चे सीरियस हैं, बाकी तो बस गिव अप करने, बाकी तो टहलने आते हैं कि टहल के जरा, जैसे मॉल में नहीं होता विंडो शॉपिंग, यूट्यूब पे पढ़ाने का एक सबसे बड़ा टेंशन ये है कि लोग इसे विंडो शॉपिंग की तरह देखते हैं, हाँ कि बस खरीदना कुछ नहीं है, मॉल में टहल रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे देखा 2-4 मिनट, अरे पता नहीं क्या आगे बढ़ो, अरे पता नहीं क्या आगे बढ़ो। बेटा जिसको वास्तव में खरीदना होता है वो बार्गेनिंग नहीं करता, और ना मतलब दुकान में जाके, और वैसे ही जिसको रियल में पढ़ना होता है वो पूरा वीडियो देखता है कि लास्ट तक पहले देखें हो क्या रहा है। तो जो यहाँ तक देख रहे हैं समझ लो अब उनको फील गुड होना शुरू हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। और प्लस अगला बेटा दूसरे वाले में बेटा वही चीज है, y1 का nth डेरिवेटिव सर yn+1, और फिर इसको तो एज इट इज लिखा होता है 2x माइनस 1, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, इसके नीचे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट, y1 का nth डेरिवेटिव yn+1, और ये v को तो एज इट इज लिखना है, और प्लस बेटा yn+1 का एक कम, लेकिन फिर गलती हो गई nc1, बेटा यहाँ पर भी लिखना चाहिए था शायद nc2, हाँ देखा ये देखो बातें करने के चक्कर में यही होता है, बातें करने के चक्कर में यही होता है। फिलहाल ये है, तभी मैं nc0 से स्टार्ट करता हूँ, आपने देखा अभी यहाँ पे मैंने nc0 से स्टार्ट करता हूँ तो ये वाली गलती नहीं होती। खैर nc1 अब क्या है yn+1, और ये है 2x प्लस nc2,
और वाई एन प्लस टू, और बेटा ये 2 है, ये पहला वाला ब्रैकेट खत्म, प्लस अगला अब इस वाले में फिर वही एन सी जीरो, अब गलती होने का चांस ही नहीं, वाई वन का डेरिवेटिव सर वाई एन प्लस वन, और दूसरा वाला 2x माइनस वन प्लस एन सी वन, बेटा वाई एन प्लस वन से एक कम वाई एन, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2, इसके आगे करेंगे भी नहीं, इक्वल टू 0। देखो यहीं से अभी रिजल्ट बनने वाला है आपके सामने, थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, आपको रिजल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। या देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है वाई एन प्लस टू, यहाँ पे देखो वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन, बेटा ये एन टाइम्स 2x है ना, तो ये 2nx है। अच्छा वाई एन प्लस टू, ये मैं लिख क्या रहा हूं आज, मुझे हो क्या रहा है, ये देखो ये है वाई एन और ये है 2 और ब्रैकेट, ठीक है। अब बताइएगा ये है 2nx और इधर से भी तो कुछ आएगा, वाई एन प्लस वन, यहाँ से आएगा प्लस 2x माइनस वन, ये है भाई, तो आ जाएगा 2n प्लस वन टाइम्स x और माइनस वन, तो 2n प्लस वन टाइम्स x माइनस वन ब्रैकेट क्लोज वाई एन प्लस वन, और ये रहा ब्रैकेट और प्लस, क्या ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही लिखा था क्या, 2n प्लस वन टाइम्स x माइनस वन वाई एन प्लस वन, देखा बढ़िया तैयार हो गया। अगला देखते हैं, ऊपर बिना देखे करो तब ज्यादा सही है। अब वाई एन वाला कोफिशिएंट देखो, वाई एन ये एन एन माइनस वन है, एन इंटू एन माइनस वन, क्योंकि 2 तो 2 कट गया आपस में, और ये है प्लस एन प्लस 2n, प्लस 2n है ये 2, और ये n आएगा यहाँ से, तो इधर से आ जाएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस एन, तो एन स्क्वायर प्लस एन, तो प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, और ये है वाई एन इक्व टू 0। क्या ये वही चीज आई जो क्वेश्चन में थी? हाँ देखो आ गई, एन इंटू एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन है। तो आपने देखा y2 में रिलेशनशिप जब आ जाती है उसके बाद आपका चीजें आसान हो जाती हैं, मतलब लिबनीज रूल लगाना है। बेसिक गलती हमेशा ध्यान रखना, ये एनसी जीरो से शुरू करो तो एनसी वन एनसी टू दिमाग में रहेगा, वरना कई बार बच्चा भूल जाता है, हम से भी कभी कभी मिस हो जाता है। देखो एनसी जीरो से शुरू करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब इसका अगला पार्ट, सर इसमें y3 y4 y5 ये सब चाहिए, चलो पहले y3 निकाल देते हैं। क्या आपके सामने y2 तक आपने निकाल ली है चीजें, दैट इज y2 0 की वैल्यू 1, बेटा ये देखो ये तीनों वैल्यू देखो 1 आई है, 1 आई है और ये भी 1 आई है। अब जरा y3 करने के लिए इसमें x की जगह क्या रखेंगे, हाँ पहले एक यही निकाल के दिखा देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, या फिर सिंपल x इक्वल्स टू 0 रख करके पहले इजी करो चीजों को। पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, तो बेटा पहला वाला तो हो गया y n प्लस 2 टाइम्स 0 और प्लस ये x 0 हो गया, खाली माइनस बचा, तो ये रह गया माइनस y टाइम्स n प्लस 1 और 0, और बेटा यहाँ पे तो x है नहीं तो यहाँ लिख दिया n इंटू एन प्लस 1, या फिर एक काम करो n स्क्वायर प्लस n ही रहने दो, n स्क्वायर प्लस n टाइम्स, और ये लिखा है वाई एन 0 इक्वल्स टू 0। ये आपने रिलेशनशिप निकाल ली एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। इसी में बेटा n को 1 2 3 रख करके वैल्यूज आ जाएंगी 3 4 5, लाओ निकाल लेते हैं फाइनली। तो वाई एन प्लस 2 टाइम्स 0, ये हमको मिल गया वाई एन प्लस 2 टाइम्स 0 माइनस वाई एन प्लस 1, यही आया है क्या, वाई एन प्लस 1 0, वाई एन प्लस 1 0 और n स्क्वायर प्लस n, और लिखा है वाई एन 0 इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल गया। मान लो ये क्वेश्चन 4 है, अब 3 कहीं होगी, हमने फिलहाल इसको 4 लिख दिया है, ठीक है। हाँ जी, क्या रखें, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 रखोगे आंसर आ जाएंगे। देखो पुट n इक्वल्स टू 1, इसमें जरा 1 रखते हैं, तो देखो y3 0 n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये हो गया y2 0 प्लस n इक्वल्स टू 1 रखोगे 1 और 1 2 हो गया बेटा y1 0, यही तो है। n इक्वल्स टू 1 ही तो रखना था, हाँ ये लोगों को लगता है कि ये b लिखा है हमने, नहीं ये 1 लिखा हुआ है, n इक्वल्स टू 1 और इक्वल टू 0। चलो जी यहाँ पे देखो भाई y3 इसी के आगे लिखे, तो y3 0, बेटा ये कितना है 1 है, माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 0, तो ये y3 0 की वैल्यू आई थिंक माइनस 1 आ गई, ये है y3 0, सॉल्व कर लो। y1 0 की वैल्यू 1 थी और y2 0 की वैल्यू भी 1 थी, चेक करें, देखो y0 y1 0 y2 0 ये सब 1 1 1 है, तो ऐसा हो गया। अब आगे देखो अगला, पुट n इक्वल्स टू 2, पुट n इक्वल्स टू 2, तो y4 0, अब y4 0 कहाँ है, n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो y4 0, अच्छा माइनस ही रहेगा अभी तो, माइनस ये बेटा y3 0 और n इक्वल्स टू 2 रखना, 2 3 4 और 2 6 6 y
और 20, y20 इक्वल टू ये बेटा ये आ गया आपका y40। हाँ जी, y30 अभी आपने निकाला है -1 है, तो माइनस माइनस का बेटा +1 हो गया, और +6 टाइम्स y20 शुरू में लिखा था, लाओ मैं लिख देता हूँ, y0 इक्वल्स टू y10 इक्वल्स टू y20 की वैल्यू 1 है, तो बेटा y20 की वैल्यू 1 रख दी इक्वल्स टू दिस वन। तो देखो y40 की वैल्यू -7। अब ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ये थोड़ा बोरिंग तो है, ये बात सही है, कंपटीशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत मौज आती है, क्योंकि इतने ऐसे क्वेश्चन लेंदी वेंदी क्वेश्चन आने आते हैं, वहां तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, दिमाग चलता है यार, दिमाग तो चलता ही है लेकिन थोड़ा मेहनत भी चलती है। खैर, दिमाग के न्यूरॉन्स तभी डेवलप भी होते हैं। n इक्वल टू 3 रख देते हैं, बस एक आखिरी y50 माइनस बेटा n इक्वल टू 3 रखना है इसमें, तो ये हो गया 4 y40 माइनस 3 3 9 2 11 11 और y40 नहीं n इक्वल टू 3 रखना था, y30 इक्वल्स टू 0। चलो जी, यहाँ पे देखो आखिरी चीज y50 बेटा, यहाँ y4 देखो ये लिखा हुआ है सामने -7 है, तो माइनस ऑफ -7 और -11 बेटा y30 क्या था, 1 था सर, y30 1 था इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो y50 आया कितना बेटा, ये +7 -11 +7 -11 कुछ गलती हो गई क्या, वो ये -4 बराबर +4 ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो ये हो गया n इक्वल टू 3 रख रहे हैं, 3 3 जा 9 और 2 11 11 और y3 की जगह -1 रखना था, y3 की जगह -1 रखना था। हाँ जी हाँ जी, y3 की जगह -1 रखना है इक्वल्स टू 0, क्योंकि y3 आपने -1 निकाला है। यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा y50 की वैल्यू बेटा, ये 11 और +7 ये तो 18 आ रहा है, तो -18 तो -18 -1 -7 और -18 ये आंसर इसका आना चाहिए, है ना। अब पता नहीं ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ गलती कर दी हो, चेक कर लेते हैं भाई, एक बार लास्ट बार और चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए लिखा है n इक्वल टू 3, तो y5 हो गया, 3 पर 3 1 4 हो गया y40, और अच्छा देखो ये मैं समझ रहा था ना, मैं समझ जाता हूँ जहाँ गलती हो जाती है, ये प्लस था बेटा, ये प्लस था तो ये प्लस रखोगे। अब ये आपका प्लस है, ठीक है प्लस। अब चेक करो तो ये हुआ कितना, ये रिजल्ट आया कितना, आखिर चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये 7 -11 आ गया फिर से, और 3 3 9 2 11 11 हो गया, और y3 की जगह -11 तो -11 हो गया, और साथ में y4 तो एज इट इज लिखा है, y4 था क्या, -7 था, y4 जो है -7 था, पहले भी चेक कर लेंगे जरा, बस 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 माइनस और ये प्लस है, माइनस और ये प्लस है, तो y4 की जगह -7 माइनस माइनस का प्लस हो गया, और ये 11, तो बेटा ये आ गया -4, तो ये ऊपर जाकर के +4 हो गया ना, +4। चलो ठीक है, अब कुछ अगर प्लस माइनस हो तो खुद ही से देख लेना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो आप खुद से देख लेना बेटा कि वो होने कितने जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली इसके आगे हम बढ़ेंगे, जरा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट जरा AC कम करें। हाँ बेटा, एक बार एक काम करते हैं, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती हो गई हो, मान लो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये आपके सामने मुझे मालूम -1 और -7 आता है, यहाँ तक तो ठीक है, y4 तक ठीक है। अब जरा n इक्वल टू 3 रख रहे हैं, n इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो ये y5 होगा, n इक्वल टू 3 रख रहे हैं y4 होगा, n इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो ये y3 होगा, और n इक्वल 3 3 9 9 3 12। अच्छा ओके 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 बेटा, ये 12 है, ये 12 है, देखो n इक्वल टू 3 पे ये 12 है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, ये 12 आ गया, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पर इतना पोर्शन इसको मिटा देते हैं। देखो वो जो पकड़ में आ गई भाई, अच्छी बात है, चेक कर लिया, वरना आप लोग बाद में मैसेज डालते कि सर ये इतना था, और -1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे चेक कर लो, 7 और -12 7 और -12 तो ये -5 हो गया, तो यहाँ से बेटा y50 की वैल्यू +5 है, यही आंसर है, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका आंसर 5 आता है, तो आखिर ऐसा आ क्यों रहा था। तो बेटा ये देखो y3 y4 और y5, इतना टाइम लगना है इस क्वेश्चन को, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कम से कम आपको लेबनीज थ्योरम लगाना आ गया, प्रोडक्ट फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव चाहिए, तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर टू अप्लाई, वो ये है सामने बेटा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप इन बिटवीन y2 y1 एंड y, जितना भी आ जाए, उसके बाद उसमें इस स्टेप पर लेबनीज रूल लगाना है। और दूसरा स्टेप यह है कि v का एजम्पशन क्या होगा बेटा, अगर कोई पॉलिनोमियल है
मतलब एक्स की पावर में कुछ है तो उसी को वी लेना है, क्योंकि सर्टेन टर्म नंबर ऑफ टर्म्स के बाद उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, तीसरी खास बात, यहाँ एनसी जीरो से स्टार्ट करो, एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, तो वो जो सिली मिस्टेक होती है कभी कभी एनसी वन एनसी टू रह जाता है बच्चों से, वो नहीं रहेगा। तो हमेशा एनसी जीरो लिखो। हालांकि किताबों में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, किताबों में जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको एनसी जीरो से लिखाया था स्टार्टिंग में ही। तो बेटा ये लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको लिबनीज थ्योरम कैसे अप्लाई करना है पता चल गया। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, एक होमवर्क क्वेश्चन मुझे देना है, लेकिन मैं फिर से हल्का सा रीकैप आपको करा दूं। तो रीकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, देखो ये फॉर्मूला मैंने जब शुरू में लिखाया था, आपको ध्यान रखना एनसी जीरो से लिखवाया है, एनसी जीरो। अब मैं यहाँ एरो डायग्राम बना देता हूँ। ये v का डिफरेंशिएशन है v1, v1 का डिफरेंशिएशन v2, v2 का डिफरेंस, अच्छा आगे तो है ही नहीं। और इसी तरीके से देखो ये जो nth डेरिवेटिव है उससे एक कम करते चले जाना डिफरेंशिएशन को। जैसे yn प्लस टू है तो yn आएगा, फिर yn माइनस वन, ये yn प्लस टू है तो yn प्लस वन आएगा, yn आएगा, yn माइनस वन आएगा, एज एंड सो ऑन आता चला जाएगा। इसी को किसी को प्रूफ करना है तो बेटा उसका प्रूफ का ये है सामने, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। अगर आप लोग की डिमांड होगी, सुन लीजिए, अगर आप लोग की डिमांड होगी कि सर इसका प्रूफ भी हमको समझा दीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी में इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज में डाल दीजिएगा। हम किसी वीडियो में छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर देंगे और इसका प्रूफ भी समझा देंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से 15 मिनट लगेगा इसको समझने में, लेकिन आज का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए इसका प्रूफ हम करा नहीं रहे, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज में आता नहीं है ना। तो एक मैं जान के हट गया हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। इसका प्रूफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा, मतलब अगले वीडियो में डाल दूंगा इसका प्रूफ। अब चलो होमवर्क में देखें क्या है। होमवर्क बेटा ये है सामने, देखो दो तीन मैंने कैसे क्वेश्चन दिए हैं समझो। ये लोगों लिखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब जरा बता सकते हो इसमें v किसे मानना है, बस मेन टारगेट हमें यही जानना है v किसे मानना है। सर इसका डिफरेंशिएशन खत्म होगा, इसको v मानो, इसको u मानो लिबनीज रूल में, हाँ लिबनीज थ्योरम में u इंटू वी का nth डेरिवेटिव चाहिए। देखो yn वो भी जीरो पे चाहिए, वो रहा उसका आंसर n स्क्वायर माइनस टू एन। बेटा जब कहते हैं yn जीरो पे चाहिए तो आपको x इक्वल टू जीरो रखना है आफ्टर कैलकुलेटिंग yn x, मतलब yn की वैल्यू निकालने के बाद x को जीरो रख दोगे तो आपको yn जीरो मिल जाएगा जो सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इसको बता दिया मैंने u v किसे मानना है आपको। अच्छा फिर कह रहे हैं y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला, मतलब फेमस क्वेश्चन। तो कह रहे हैं देखो yn प्लस टू और yn के बीच में, yn प्लस वन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, पहले रिलेशनशिप ये वाली निकालो, इसलिए मैंने हिंट लिख दिया इसको यहाँ पे देखो कि ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन y2 एंड y1। कैसे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो रीअरेंज करके, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो और y2 y1 में रिलेशनशिप आ जाएगी। यहाँ पर लिबनीज रूल लगाइएगा इस जगह, तो आपको बेटा ये मिल जाएगा। एक्चुअल में जो प्रूफ दैट मैंने व्हाइट मार्कर से लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन है, ये देंगे नहीं, सीधे कह देंगे इसका nth डेरिवेटिव निकालो या रिलेशनशिप निकालो yn प्लस टू, yn प्लस वन और yn में। हाँ फिर उसके बाद कहते हैं yn जीरो निकाल दो। अब ये वही समस्या, अब एक और बड़ा क्वेश्चन तैयार, जब yn आ जाएगा, सॉरी ये जो रिलेशनशिप आ जाएगी, तो बेटा पहले आप यहां से स्टार्टिंग से y1 y0 y1 0 y2 0 निकालोगे, फिर यहां फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 2 3 4 रख करके y3 y4 y5 y6 निकालोगे, एक पैटर्न देखोगे। तो देखो अब की बार इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न ये दिखेगा कि ऑड पर वैल्यू जीरो हो रही है और इवन पे आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था ना, इवन पे वैल्यू जीरो हो गई थी। देखो देख लो फिर से, E1 पे वैल्यू जीरो हो गई थी। ये देखो ये जो क्वेश्चन था साइन m साइन इनवर्स x में, देखो E1 पे वैल्यू जीरो और ऑड पे आ गई। क्या सर हमेशा एक वैल्यू जीरो हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस है कि एक पे जीरो हो रही है, अदरवाइज कई बार दोनों पे भी वैल्यू आती है। वो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है जब कहीं भी वैल्यू जीरो नहीं हो रही हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में नंबर चाहिए तो करना तो पड़ेगा ही। देखो हो गया एक और बेटा प्रैक्टिस का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से मजा नहीं आता इसलिए मैंने कहा एक और क्वेश्चन दे दूं। देखो y की वैल्यू ये दी हुई है, कह रहे हैं सिंपल रिलेशनशिप निकालो ये वाली, इसको प्रूव करो। तो पहले वही है, हिंट मैंने क्या दे दी है कि इसको जब आप रीअरेंज करोगे, मतलब y1 और y2 निकालोगे, पहले बेटा y1 निकालो, फिर इस y को उसमें डाल दो, फिर उसके बाद y2 में एक बार और डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट फॉर्मूले से, ये मिलेगा। इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना लिबनीज रूल से, तो आपको सामने ये रिलेशनशिप मिलने जा रही है। तो एक तरह से ये 3 क्वेश्चन आप कर लोगे, 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये टॉपिक आपका रेडी मान लिया जाएगा। तो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया आज का वीडियो, लिबनीज थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।